लवण किसे कहते हैं? अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से बने आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षारक की क्रिया कराते हैं तो यहां पर एक आयनिक पदार्थ बनता है, उस आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे HCl और NaOH, इसकी क्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। यह NaCl आयनिक होता है, वैद्युत संयोजी होता है, यह आपका लवण है। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। लवण का वर्गीकरण किया गया है, लवण को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। लवण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है सरल लवण, एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकर लवण और एक होता है मिश्रित लवण। सरल लवण को फिर से वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में। एक होता है सामान्य लवण, एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण। अब एक एक को देखिए। सरल लवण किसे कहते हैं? सरल लवण अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से बने लवण को सरल लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार सीधे क्रिया करके जो भी लवण बनाएंगे उस लवण को हम लोग सरल लवण कहते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा NaCl हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2SO4 etc। ये से सारे आपके सरल लवण हैं। सरल लवणों को फिर से वर्गीकृत किया गया है सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सामान्य लवण, सामान्य लवण किसे कहते हैं? वह सरल लवण जिसमें न तो विस्थापनीय हाइड्रोजन तथा न ही विस्थापनीय OH समूह होता है, ऐसे लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, Na2CO3, MgCO3, MgSO4 आदि। यहां आप देख रहे हैं कि किसी भी लवण में न तो हाइड्रोजन मौजूद है न OH, इसलिए यह कहलाएगा सामान्य लवण। और वह सरल लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे लवण को कहते हैं अम्लीय लवण। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, MgHCl
CO3 का ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे लवण हैं जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन मौजूद है, तो वह कहलाएगा अम्लीय लवण। यदि सरल लवण में विस्थापनीय OH मौजूद हो तो वह लवण कहलाता है क्षारीय लवण, जैसे MgOHCl, FeOH twice Cl, ZnOHCl। यहां पर विस्थापनीय OH मौजूद हैं तो ऐसे सरल लवणों को कहेंगे क्षारीय सरल लवण। अगला है द्विक लवण, इसको डबल साल्ट कहते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो दो या दो से अधिक सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा जिसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, विलयन में नहीं, उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे मोर लवण, मोर लवण, इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2। तो यह फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो सरल लवणों से मिलकर बना है। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं, माइक्रो कास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण NaNH4 HPO4 into 4H2। तीसरा एग्जांपल है सभी फिटकरियां, सभी एलम, सभी फिटकरियां जो होती हैं ये द्विक लवण के अंतर्गत आती है, जैसे K2SO4 Al2SO4 3 24H2। साधारण फिटकरी, पोटास फिटकरी, इस तरह से जितने तरह की फिटकरियां होती हैं, पोटास फिटकरी होती है, क्रोमियम फिटकरी होती है, आयरन फिटकरी होती है, तो सभी फिटकरियां द्विक लवण में आती हैं। अगला है संकर लवण। संकर लवण को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। संकर लवण वह लवण जो उदासीन अणुओं तथा यौगिकों से मिलकर बना होता है तथा जिसका अस्तित्व ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है, उसे संकर लवण कहते हैं। जैसे K4 FeCl6, K3 FeCl6, Na2 FeCl5NO, और अंत में आपका है मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। मिश्रित लवण किसे कहते हैं? वह लवण जिसमें दो या दो से अधिक धनायन अथवा दो या दो से अधिक ऋणायन उपस्थित होते हैं,
ऐसे लवण को मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे NaKSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट। यहां दो धनायन मौजूद हैं, CaOCl2, यह विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या CaOClC। तो यहां पर कैल्शियम एक धनायन है, OCl एक ऋणायन और Cl- एक ऋणायन, यानी यहां दो ऋणायन हैं। तो जब दो या दो से अधिक ऋणायन या दो या दो से अधिक धनायन मौजूद रहेंगे तो ऐसे लवण को कहते हैं मिश्रित लवण। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। लवण का जल अपघटन क्या होता है? जैसे किसी पदार्थ को जल के द्वारा अपघटित किया जाए तो वह क्रिया जल अपघटन कहलाती है। इसी तरह से किसी लवण को जल के द्वारा अपघटित करना लवण का जल अपघटन कहलाता है। हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रम या प्रक्रिया जिसमें किसी लवण को जल में घोलने पर जलीय विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न होता है, उसे लवण का जल अपघटन कहते हैं। लवणों के जल अपघटन के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण। दूसरा है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के लवण। तीसरा है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण। और चौथा है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के लवण। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के लवण। पहला इसको देखिए, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, जैसे अम्ल प्रबल होगा क्षारक दुर्बल होगा, तो यहां पर लवण हो जाएगा जैसे अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड ETC, ये हम ले सकते हैं। इसमें एक लवण की व्याख्या देखिए, कॉपर सल्फेट प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन कराएंगे तो जो जलीय विलयन होगा वह जल अपघटन के कारण कैसा होगा? अम्लीय होगा। जो घटक प्रबल होता है उसी की प्रकृति उसमें दिखती है। अब यहां पर क्रिया के माध्यम से देखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट को जल में घोलेंगे, पहले यह टूटेगा कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। जल में घोल रहे हैं
जल भी आयनित होता है, तो यहाँ आयनन से हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे। अब कॉपर आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यह क्रिया करके बना लेगा CuOH2 और यहां पर बन जाता है H2SO4। तो जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है यह दुर्बल क्षारक है और H2SO4 प्रबल अम्ल है। तो कॉपर सल्फेट को जल में घोलने पर वह जल से क्रिया करके दुर्बल क्षार कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, इसलिए परिणामी विलयन अम्लीय होता है। इस तरह से इस केस में जितने भी लवण होंगे सबका जलीय विलयन अम्लीय होगा। आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है इस पर कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो आप इस तरह से अभिक्रिया दे करके उत्तर दे देंगे कि कॉपर सल्फेट को जल में घोलने पर जल अपघटन के कारण दुर्बल क्षारक कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का परिणामी विलयन या जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसी तरह से दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना हुआ लवण है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें अम्ल आपका दुर्बल है CH3COONA, दुर्बल अम्ल कोई भी ले लीजिए और प्रबल क्षारक ले लीजिए, क्रिया कराइए आपके लवण बन जाएंगे। सोडियम एसीटेट हो जाएगा, CH3CO के पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ETC। इस तरह से बहुत सारे लोग। इसमें सोडियम एसीटेट की देखिए व्याख्या। सोडियम एसीटेट चूंकि दुर्बल और प्रबल क्षारक है, इसलिए इसका जलीय विलयन जल अपघटन के कारण कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसे होगा देखिए, सोडियम एसीटेट को जल में घोलेंगे, पहले सोडियम एसीटेट टूटेगा एसीटेट आयन ऑफ सोडियम आयन में, यह जल के साथ क्रिया करेगा, जल के आयनन से H आयन और OH आयन उत्पन्न होंगे। अब एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके बना लेगा CH3COOH और यहां बन जाएगा NaOH। एसिटिक अम्ल अल्प आयनित दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षारक। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम एसीटेट को जल में घोलने पर जल अपघटन के कारण दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल बनता है और प्रबल क्षारक NaOH बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी विलयन क्षारीय होता है। तीसरा है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण। यहां पर दोनों दुर्बल होगा। एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जैसे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, ETC, दोनों दुर्बल होगा। अमोनियम कार्बोनेट चाहे अमोनियम एसीटेट। तो अब यहां पर देखिए, जैसे अमोनियम एसीटेट की हम बात करें, CH3COONH4 आयनित होगा तो CH3COO- और NH4 बनाएगा। जल के साथ क्रिया होगी तो यहां पर हो जाएगा H आयन और OH, और अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल, और यहां पर बन जाएगा NH4OH। अब देखिए, एसिटिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल है
अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल क्षार है। तो जब दोनों दुर्बल हैं तो अब परिणामी विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो अब इस स्थिति में यह देखा जाता है किसका आयनन स्थिरांक अधिक है। वैसे सामान्यतः दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक का जो जलीय विलयन होता है वह उदासीन माना जाता है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि किसका आयनन स्थिरांक अधिक है। यदि अम्ल का आयनन स्थिरांक अधिक है तो परिणामी विलयन अम्लीय होगा। यदि क्षारक का आयनन स्थिरांक अधिक है तो परिणामी विलयन क्षारीय होगा। अम्ल के आयनन स्थिरांक को Ka और क्षार के आयनन स्थिरांक को Kb से लिखा जाता है। यदि Ka और Kb का मान बराबर है तो परिणामी विलयन उदासीन हो जाएगा। यदि Ka का मान अम्ल का आयनन स्थिरांक Kb बेस के आयनन स्थिरांक से अधिक है तो परिणामी विलयन अम्लीय होगा, और यदि Ka का मान Kb से कम है तो यहाँ पर परिणामी विलयन क्षारीय होगा। अब अंत में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना हुआ लवण, यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे NaCl, KCl, Na2SO4 etc। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना हुआ लवण है NaCl। तो NaCl है, अगर इसको जल में घोलते हैं तो Na++Cl- आयन यह जल से क्रिया करेगा तो OH आयन और H आयन बनाएगा, और इनकी आपस में क्रिया होगी तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यहां मिलकर के बना लेगा NaOH, और क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के बना लेगा H। और दोनों ही प्रबल हैं, दोनों प्रबल हैं। तो जब दोनों प्रबल हैं तो विलयन में इनका पूर्ण आयनन होगा, और पूर्ण आयनन होगा तो NaOH के पूर्ण आयनन से उत्पन्न OH आयन HCl के पूर्ण आयनन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके अल्प आयनित H2O अणु बना लेंगे, यानी उदासीन हो जाएंगे, और विलयन में न तो हाइड्रोजन आयन शेष बचेगा और न हाइड्रोक्साइड आयन। अतः परिणामी विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उदासीन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवणों का जल अपघटन नहीं होता है, क्योंकि इनका परिणामी विलयन उदासीन होता है। इसीलिए हम लोग नमक के रूप में NaCl को खाते हैं, क्योंकि NaCl प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण है, और हमारे शरीर में जब जाता है उसका जल अपघटन होता है तो न तो पेट में अम्लीयता उत्पन्न करता है न क्षारीयता उत्पन्न करता है, अर्थात वो उदासीन विलयन बनाता है। इसीलिए हम लोग नमक के रूप में सोडियम क्लोराइड को खाते हैं।